Hi, I am Raj Kumar, known as Dev sir. Today I will make video on electric potential. Electric potential. क्या कंसेप्ट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, POTEN पोटेंशियल, सिंबल भी क्या होगा? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल तभी होगा जब फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, फील्ड एग्जिस्ट करेगा। फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर है। क्या है? स्केलर है। तो फील्ड और पोटेंशियल रिलेटेड क्या है? रिलेटेड। क्या है? रिलेटेड है, अलग अलग नहीं है। इसमें क्या डिफरेंशिएशन किया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया गया है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज या वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में फील्ड के अगेंस्ट में, मतलब एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जितना वर्क किया जाएगा उसी को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। क्या समझे आप? इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में फील्ड के अगेंस्ट में एक्सटर्नल फोर्स को जो वर्क करना होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या समझेंगे? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in the electric field is defined as the work done per unit positive test charge या सोझे पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट from infinity to that point work done by per unit positive test charge in moving it from infinity to that point along any path। और क्या जुड़ेगा? लंबा ब्रैकेट कर देते हैं, पूरा उसी का है, इतना से ही काम चल जाएगा। along any path against, किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन एक्चुअली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट में लिखा दिया है। टोटल वर्क W मान लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन यहाँ पर अलाउड अभी नहीं है। अलोंग एनी पाथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव। क्या है? कंजर्वेटिव है। किसी पाथ से लाइएगा, वर्क डन इन्फिनिटी इनिशियल पॉइंट और जहाँ ला रहे हैं फाइनल, इस दोनों पोजीशन पर डिपेंड करेगा। सीधा लाए टेढ़ा लाए से मतलब नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब फील्ड का जो फोर्स है उसके अगेंस्ट में, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा। मान लीजिए पॉजिटिव फोर्स चार्ज है, लाना भी पॉजिटिव है, तो प्लस होगा रिपल्सन। तो एक्सटर्नल फोर्स इधर फोर्स लगाएगा,
नेट फोर्स हमेशा जीरो होना चाहिए, यही कंसेप्ट है कि चार्ज पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, इसको सोचे हम लोग मान लेंगे कि इन्फिनिटी से यहाँ लाने में डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। कोर्स किसने किया, बोलिए एक्सटर्नल फोर्स ने किया। फील करेगा तो क्या होगा, तो फील्ड का जो वर्क होगा उसका नेगेटिव एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क के बराबर या फील्ड जो खुद वर्क करेगा उसका नेगेटिव पोटेंशियल डिफाइन किया जाएगा। तो छोड़िए बातों को, सब समझा दिया। विदाउट एक्सर्शन मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, जितना फील्ड का फोर्स उसी के बराबर एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, यही कंसेप्ट है। तो जैसे से नज़दीक आएगा तो फील्ड बढ़ेगा, तो फील्ड का फोर्स बढ़ेगा तो एक्सटर्नल फोर्स ही बढ़ेगा। तो इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, स्मॉल डिस्टेंस डीएल पर निकालते हैं, इसको यहाँ छोड़ दिया जाएगा, सब बातों को भूल जाइए। इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में फील्ड के अंदर किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन किया जाएगा। दैट्स ऑल, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन किया जाएगा। पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशन होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या सीखा, डिफिनेशन है, थोड़ा जोर लगा रहे हैं। इन्फिनिटी कहाँ से, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को फील्ड के अगेंस्ट में अलोंग एनी पाथ, वही उस पॉइंट का पोटेंशियल कहा जाएगा। तो शॉर्ट में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हम लोग डायरेक्ट डब्ल्यू मान लेंगे। 12 में जाइएगा तो इसको इंटीग्रेशन के द्वारा निकाला जाएगा कितना वर्क होता है सो। अब एक हम पॉइंट सोर्स चार्ज लेते हैं, देख लीजिए ये क्या है, ये क्या सोर्स चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू है, इसका चार्ज है प्लस क्यू है। इससे कुछ दूरी पर इस पॉइंट पर इस पी पॉइंट पर कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होना चाहिए। तो क्या किया जाएगा, इन्फिनिटी मानते हैं, मान लीजिए क्या है इन्फिनिटी, क्या है यहाँ से कितना टेस्ट चार्ज क्या है, या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाया जाएगा कहाँ से, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाया, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाया जाएगा, और जो वर्क होगा उसी में 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा। क्यू नॉट चार्ज को लाने में डब्ल्यू वर्क, तो यूनिट को लाने में डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। ठीक है, तो क्या मानते हैं बताइए, इफ डब्ल्यू बी द वर्क डन, क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग, चाहे इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज, bringing test charge Q naught from infinity to point P, then electric potential at point P is भी कितना हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या सीखा आपने, क्या सीखा बताइए, क्यू नॉट चार्ज को लाने में डब्ल्यू वर्क, यूनिट चार्ज को लाने में डब्ल्यू बटा क्यू नॉट, इसी को पोटेंशियल कहा जाएगा। इसका क्या यूनिट होगा बताइए, वर्क क्या होता है, जूल
कूलम, तो क्या होगा जूल पर कूलम, इसी को वोल्ट क्या बोलते हैं, वोल्ट कहा जाएगा, इसी को वोल्ट कहा जाएगा। तो वर्क है तो स्केलर क्या है, स्केलर है, तो पोटेंशियल में क्या होगा, स्केलर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन है तो, लेकिन पर यूनिट चार्ज है पॉजिटिव। तो पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी से जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस पॉइंट पर यूनिट चार्ज को लाएंगे पॉजिटिव को, इन्फिनिटी से जितना वर्क करना होगा वही उसका पोटेंशियल कहा जाएगा। अब थोड़ा सा इसे नोट्स करते हैं। देखिए पोटेंशियल स्केलर क्या है, स्केलर पहले यहाँ से लिखेंगे, तो उसका एसआई यूनिट लिखेंगे, तब डिफाइन करेंगे वोल्ट को कितने ढंग से। देखिए तो डिफाइन करेंगे हम। देखिए पहला पॉइंट वर्क डन है तो स्केलर क्या होगा, स्केलर होगा, क्या होगा, स्केलर होगा। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहला पॉइंट स्केलर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट एसआई यूनिट, यह क्या होगा, वोल्ट, क्या होगा, वोल्ट है, शॉर्ट में कैपिटल भी इस या किसके बराबर है, जूल क्या है, जूल पर कूलम के बराबर है। तीसरी बात क्या है, पोटेंशियल जो होता है कितना, डब्ल्यू बटा कितना होता है, क्यू नॉट, डब्ल्यू बटा क्यू नॉट, इसका होगा जूल, इसका होगा कूलम, तो जूल पर कूलम। तो अगर इफ क्या है, इफ डब्ल्यू हो जाए 1 जूल, वर्क हो जाए 1 जूल, और चार्ज हो जाए 1 कूलम, कितना, 1 कूलम, तब क्या होगा, बोलिए तब क्या होगा। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, भी कितना, 1 जूल बटा 1 कूलम बता 1 जूल पर कूलम, इसी को 1 वोल्ट कह दिया जाएगा। तो 1 कूलम चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक 1 जूल का काम करना होगा एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट कहा जाएगा। तो क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, बोलिए, हैंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, याद रखिएगा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए, एट ए पॉइंट इज said to be 1 volt if 1 joule of work is done by external force in bringing 1 coulomb of charge from infinity to that point, along any path, यहाँ भी लागू होगा ब्रैकेट में, against the electrostatic force due to electric field without acceleration। तो सेम बात यहाँ भी आपको लिखना चाहिए, जो वहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया। क्या लिखना होगा ब्रैकेट में, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब कंसेप्ट है जो चार्ज आ रहा है उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए। तो ये डिफरेंशियल होगा। अगर 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट कहा जाएगा। मान लीजिए
किसी पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? बोलिए क्या होना चाहिए? बोलिए, अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब यह हुआ पोटेंशियल है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में 5 जूल का वर्क करना पड़ेगा। किसको? एक्सटर्नल फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि किसी पॉइंट का, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट is 5 volt, is 5 volt, what does it mean? मान लो यह पॉइंट क्या है? पॉइंट पी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब है कि इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाने में फील्ड के अगेंस्ट में एक्सटर्नल फोर्स ने 5 जूल का काम किया है। तो 5 वोल्ट का मतलब वोल्ट क्या होता है? मतलब क्या? 5 जूल पर कूलम, 5 जूल पर कूलम। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स 5 जूल ऑफ वर्क is done by external force, तो फील्ड क्या होगा? फील्ड क्या होगा? -5 जूल बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to that point, infinity to that। फिर होगा ब्रैकेट में अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। तो बार होगा 5 वोल्ट मतलब 5 जूल पर कूलम, 1 कूलम के लाने में 5 जूल। 10 वोल्ट मतलब 1 कूलम के लाने में 10 जूल का वर्क करना पड़ेगा, वही इसका पोटेंशियल कहा जाएगा। चलिए, अगर किसी पॉइंट का पर पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है तब क्या होगा? मतलब फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जीरो है, तो वर्क डन जीरो के बराबर क्या होगा? जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल जीरो मतलब वर्क डन जीरो है। तो पोटेंशियल तभी एग्जिस्ट होगा, डिफाइन होगा, जब वर्क फील्ड क्या होगा? फील्ड एग्जिस्ट होगा। क्या होगा? फील्ड एग्जिस्ट होगा। अब देखो बेटा, यह है पॉजिटिव, क्या है? पॉजिटिव चार्ज। सोर्स क्या है? सोर्स चार्ज, मतलब फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो इससे कुछ दूरी पर, इधर चाहे इधर, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों? यह पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड ऐसे होगा, तो पॉजिटिव चार्ज को लाइएगा तो फील्ड रिपेल करेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स ऐसे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स है ऐसे, डिस्टेंस भी ऐसे है, तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव, तो पोटेंशियल पॉजिटिव। तो सोर्स पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। अगर निगेटिव चार्ज है, क्या है? सोर्स क्या होगा? सोर्स चार्ज मतलब यह फील्ड क्रिएट करेगा, इससे कुछ दूरी पर यहाँ जो पोटेंशियल होगा कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा डिग्री का नेगेटिव। वर्क डन पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव, पोटेंशियल नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। यहाँ समझ गए आप लोग। अब एक हल्का क्वेश्चन करके वीडियो को एंड करेंगे इसमें।
नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस। 10 के लाइक हल्का सा बता दिए हैं, फिर 12 का हम फीस बनाएंगे नीट का। ये सब बनाने के बाद अगला साल तो इसी में लगेगा, तो वो 10 का सिलेबस चेंज हो रहा है आगे साल से, तो फिर क्या चेंज होगा देखा जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in bringing to माइक्रोकूलम, क्या है माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज from infinity to a point where potential electric potential is 5 volt। तो मान लो यही पॉइंट क्या है P है, इसका जो पोटेंशियल है कितना 5 वोल्ट, क्या है 5 वोल्ट है। यह है इन्फिनिटी, यहाँ से कितना ला रहा है चार्ज, क्यू कितना ला रहे हैं, क्यू ला रहे हैं 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम। तो इसको ऐसे यहाँ से हम लोग ला रहे हैं, तो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, वी हैव पोटेंशियल क्या होता है वर्क बटा चार्ज क्यू में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क कितना हो जाएगा बताओ, क्यू गुने भी, क्या है क्यू गुने भी मतलब क्या होगा चार्ज, क्या कितना हो जाएगा चार्ज गुने पोटेंशियल, चार्ज गुने पोटेंशियल। तो यहाँ पर आ जाना इधर, therefore work done by external force is W हो जाएगा Q इंटू भी, Q कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, V कितना है 5 वोल्ट, क्या ना 5 वोल्ट, V कितना है 5 वोल्ट। अब वोल्ट होता है जूल पर कूलम, तो कूलम से कूलम क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 5 से गुना कितना हो जाएगा 10 इंटू -6 जूल, 10 से गुना तो कितना हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻5 जूल, कितना होगा 10⁻⁻5 जूल वर्क करना होगा। ठीक है, तो जितना चार्ज लाएंगे उसमें पोटेंशियल से गुना कर दिया जाएगा, वही क्या हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ओके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।